कि जहां पर नीतीश कुमार की ताजपोशी हो गई है। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बिहार में आज इतिहास लिख गया और पटना का गांधी मैदान उस इतिहास का गवाह बना, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने मंच का वजन बढ़ा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी खिलाड़ी नीतीश कुमार ने एक अनोखा रिकॉर्ड रख दिया है। जी हां, नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। देश में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई नेता 10 बार सत्ता की शपथ ले, लेकिन इस शपथ के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं, एक बड़ा संदेश भी छिपा है, एनडीए की ताकत और बिहार के लिए नई दिशा का संकल्प। तो चलिए आपको ले चलते हैं पटना गांधी मैदान में, जहां शुरू हुआ एनडीए सरकार का नया अध्याय। रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पटना का गांधी मैदान का मंच आज किसी राज्य का नहीं, बल्कि केंद्र की ताकत का प्रतीक बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सब पहुंचे बिहार में नीतीश कुमार के 10वीं बार सीएम बनने के इस अध्याय का गवाह बने। पटना का गांधी मैदान आज फिर इतिहास में दर्ज हो गया और वजह एक ही नाम, नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति के इस सबसे अनुभवी चेहरे ने यह रिकॉर्ड 10वीं बार अपने नाम कर लिया और नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ। हाँ, 10वीं बार। देश के किसी भी राज्य में किसी नेता का ये रिकॉर्ड बहुत कम दिखता है। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नई सरकार के गठन में दिलचस्प बात यह है कि डिप्टी सीएम फिर वही सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा। नई सरकार, नए मंत्री और एक बार फिर एनडीए की जबरदस्त वापसी। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इसके साथ ही शुरू हुआ बिहार में एनडीए सरकार का नया अध्याय। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें बीजेपी के 14, जेडीयू के 8, एलजेपीआर के 2 और हम के 1 और आरएलएम के 1 मंत्री शामिल हैं। तो वहीं शपथ लेने वालों में मंगल पांडे, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद, मदन सहनी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, नितिन नवीन, राम कृपाल यादव शामिल रहे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर प्रचंड जीत दर्ज की थी, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर ही सिमट गया। ये नतीजा ही था जिसने नीतीश बीजेपी गठबंधन को बिहार में फिर एक बार सत्ता में लौटा दिया। नवंबर 2005
पहली बार सीएम की कुर्सी, इसके बाद 2010 में 2 बार, 2015 में 2 बार, 2017, 2020 और 2022 में 2 बार, साथ ही 2024 में सीएम नीतीश बने। अब 2025 में 10वीं बार उन्होंने सीएम बनने की शपथ ग्रहण की। नीतीश इस समय बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वालों में शीर्ष पर है। बिहार की राजनीति आज फिर एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। नई सरकार, पुराना अनुभव और एनडीए के मंच ने दिया बड़ा मैसेज। स्थिर सरकार, मजबूत नेतृत्व। अब देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार का 10वां कार्यकाल बिहार की तस्वीर बदल पाएगा या फिर राजनीतिक उठापटक का नया मौसम शुरू होगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।